नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है तो उसके मन में क्या चल रहा है। कोई लड़की हमारे बारे में क्या सोच रही है, कोई लड़का हमारे बारे में क्या सोच रहा है, आपकी प्रेमिका आपके बारे में क्या सोच रही है, आपका प्रेमी आपके बारे में क्या सोचता है। कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो वो क्या कहने के लिए आया है। मित्रों, इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको फेस रीडिंग करना सिखाऊंगा। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको माइंड रीडिंग करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं कोई जादू नहीं सिखाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, कोई कला नहीं सिखाऊंगा, कोई टोटकेबाजी नहीं सिखाऊंगा, बल्कि प्योर साइंस सिखाऊंगा कि किस प्रकार से विज्ञान की मदद से आप अपने दिमाग को इतना योग्य बना सकते हैं, इतना एबल बना सकते हैं कि आप किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति का भी माइंड पढ़ सकते हैं। मित्रों, माइंड पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रकार की विज्ञान है। तो इस विज्ञान के द्वारा आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। कमज़ोर विद्यार्थी अपनी स्टडी में तेज हो सकता है। बुक को एक बार पढ़कर लंबे टाइम तक उसको याद रख सकता है। मित्रों, आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद भी किसी पुस्तक को एक बार पढ़कर लंबे टाइम तक याद रख सकते थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास भी यही कला थी। तो ऐसा उनके पास क्या था कि वो एक बार पुस्तक पढ़ने के बाद उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते थे। यह भारत की ऋषि मुनियों की एक विद्या है। इस विद्या के द्वारा आप पलक झपकते ही किसी व्यक्ति के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। 10 दिन पहले पढ़ी हुई बात को याद कर सकते हैं। कोई टीवी पर अगर आपने समाचार देखा है तो उस समाचार को याद कर सकते हैं। साल भर पहले पढ़े हुए अखबार के न्यूज़ को आप याद कर सकते हैं। आप अपने आराध्य देवता के दर्शन कर सकते हैं। आप पुराने से पुराने व्यक्ति के मोबाइल नंबर जो आपने अपने मोबाइल में फीड किए हैं, इस ट्रिक के द्वारा, इस विद्या के द्वारा उसे याद कर सकते हैं। तो मित्रों, अब ट्रिक सीखने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें कोई सामान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के खर्च की आवश्यकता नहीं है। खर्च सिर्फ आपको अपने समय का करना है। तो देखिए किस प्रकार से आप इस विद्या का उपयोग कर पाएंगे। इस विद्या में आपको प्रातःकाल उठना है। प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद में एकांत कमरे में बैठना है। एकांत कमरे में बैठने के बाद कमरे की शुद्धि के लिए, कमरे को थोड़ा एनर्जेटिक बनाने के लिए उसमें आप धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, कोई परफ्यूम छिड़क सकते हैं। यदि गाय के घी का दीपक जला सकें तो अति उत्तम कार्य होगा। जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप आसन पर बैठते हैं, उसके सामने की दीवार पर एक बड़ी गेंद का चित्र बनाना है। यानी पेंसिल से, पेन से एक चार्ट के ऊपर बड़ा सा गेंद का चित्र बनाना है और उस चित्र में पीला रंग भरना है। यह कार्य आप पहली रात को कर सकते हैं। जैसे आपने विचार बनाया कि कल मेरे को यह अभ्यास करना है, तो पहले दिन आप दीवार पर, और आपका मुंह इस क्रिया के अंतर्गत पूर्व दिशा में रहना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ रहे। और चित्र आपको दीवार पर, चार्ट पर एक चित्र बनाना है, बड़ा सा गोल का चित्र बनाना है। उस गोलाकार चित्र में आपको पीले रंग का कलर भरना है और उस चित्र से आपको 4 से 5 फुट दूर बैठना है। एकांत कमरे में बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है, ध्यान योग मुद्रा में बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर लगे हुए, कमर एकदम सीधी, और आपको अपनी दृष्टि उस गेंद पर केंद्रित करनी है। यह कार्य शांतिपूर्वक एकांत वातावरण में प्रातःकाल करना आवश्यक है। आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वातावरण शांत होना चाहिए। वातावरण इतना शांत होना चाहिए कि आपका दिमाग विचार शून्य हो सके। इस प्रकार के शांत वातावरण में आपको ये क्रिया अपनानी है। तो आपको अपना ध्यान उस चित्र पर केंद्रित करना है। उस चित्र को खुली आंख से आपको देखना है। कुछ देर बाद आपको आंख बंद करके उस चित्र को देखने का प्रयास करना है। यानी अपने माइंड के द्वारा उस चित्र को देखना है। अगर आप बात नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूँ।
चित्र को खुली आंखों से देखना है। उसके बाद में उस चित्र को एकदम अपने माइंड में सेव कर लेना है और फिर आंखें बंद करके उस चित्र को अपनी दोनों आंखों के मध्य के भाग में लेकर आना है और उसको देखने का प्रयास करना है। जैसे ही आपको दिखना बंद हो जाए चित्र, वापस ये क्रिया दोहरानी है। आंखें खोलकर उस चित्र को फिर वापस देखना है और फिर आंखें बंद करके उसको देखने का प्रयास करना है। ये कार्य आपको प्रतिदिन 15 मिनट करना है। 10 से 15 दिन के बाद आपको अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों के दिमाग की बातें पढ़ पा रहे हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो वो क्या कहने वाला है, ये बात आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगी। लेकिन आपको प्रतिदिन 15 मिनट और कम से कम 10-15 दिन प्रैक्टिस करनी है। पूर्ण रूप से एक्सपर्ट होने के लिए कम से कम इस क्रिया को 3 महीने दोहराना है। 3 महीनों के बाद आप पाएंगे कि आपका दिमाग एकदम तेज हो गया है। आप पुरानी से पुरानी बातें याद कर पा रहे हैं, पुरानी घटनाएं आप याद कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप दूर बैठे हुए व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति अब क्या कर रहा होगा, उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। और आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, व्यक्ति का चेहरा देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए क्यों आया है, अब वो क्या कहने वाला है। मित्रों, इस विद्या को त्राटक विद्या भी कहते हैं। इस विद्या में आप दीपक की लौ को देखकर अपना ध्यान केंद्रित करके ये क्रिया सीख सकते हैं। दीपक की लौ पर जब आप ये क्रिया करें तो अंधेरे कमरे में करें। अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर उसको लगातार देखें और फिर आंख बंद करें हल्के हल्के और फिर बंद आंखों से उसे देखने का प्रयास करें। उसको अपनी दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करने का प्रयास करें। यह क्रिया आपको लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी और उसके बाद में आप स्वामी विवेकानंद की तरह बुद्धिमान हो जाएंगे। यानी आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इमेजिनेशन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप दूसरों का चेहरा देख कर ही उसके भाव जानने लग जाएंगे। आप दूर बैठे हुए व्यक्ति का माइंड रीड कर लेंगे। मित्रों, यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो कम से कम 1 महीने इस क्रिया को करके देखिए। निश्चित रूप से आपके दिमाग में परिवर्तन आएगा, आपकी मेमोरी में परिवर्तन आएगा, आपकी आंखों में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आप भीड़ में भी अन्य लोगों से अलग दिखेंगे। मित्रों, यदि आप मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो शनिवार को एडवांस में बुकिंग करा के रविवार को 4 से 5 मेरे से बातचीत करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। मेरे नंबर है 9214973329। मित्रों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले लोगों से सावधान। ऐसे लोग आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डालने वाले लोगों से सावधान रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।